हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन यादव। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रैगर सीरियल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो क्लास 10th वाले हमारे बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, तो हमने देखा है कि 17, 2019, 20, 21, 22 जो भी बोर्ड एग्जाम के पेपर उनका हुआ है मैथ का, उनमें देखा है ना कि एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है मैथ में। कौन सा क्वेश्चन? जो ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए जो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये बार बार एग्जाम बोर्ड में क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। तो आज भी हम क्या करेंगे, सिद्ध कीजिए कि 3+2 √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों ऐसा करवा रहे हैं, ये क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि ये भी जो है 2026 में क्या होगा, पूछा जाएगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं ना। कैसे सॉल्व करेंगे? एकदम शॉर्ट में, आसानी से, जो हमको पूरा नंबर भी मिल जाए। ठीक है ना, और लॉन्ग उसको सॉल्व करने का कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो शॉर्ट में कैसे बता दें, देखिए चलिए। ठीक है, अब हम करेंगे, चलिए लिखिए हल। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन को क्या करना है, पहले पढ़ना है। पढ़ेंगे कैसे? सिद्ध कीजिए कि 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो हमको पता है कि अपरिमेय संख्या है, बट क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। सिद्ध कैसे करेंगे? तो पहले सिद्ध करने के लिए इसको हमको क्या मानना पड़ेगा, परिमेय संख्या मानना पड़ेगा, है ना। तो परिमेय संख्या मानेंगे, फिर परिमेय संख्या की क्वालिटी क्या है, उस क्वालिटी के अनुसार हम चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए। तो लिखेंगे, पहले कहेंगे यहाँ पे कल्पना किया। क्या कहेंगे? कल्पना किया, कल्पना किया कि 3+2 √5 एक परिमेय संख्या है ना। क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या है। ऐसा तुमने मान लिया। क्या मान लिया कि 3+2 √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्याओं की क्वालिटी क्या होती है, उस बेस पे चलेंगे। अगर परिमेय संख्या की क्वालिटी हमको पता चलेगी तब तो इसको हम सिद्ध कर पाएंगे। चलिए देखिए आगे। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, देखिए 3+2 √5 बराबर a/b। a/b यहां पर हमने क्यों किया बराबर में? क्यों? क्योंकि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, क्योंकि परिमेय संख्या हमारी वे संख्या होती है जिसे हम a/b के रूप में लिख सकें, और b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम कोष्टक में लिखेंगे इसके सामने, है ना। कोष्टक में लिख देंगे। देखिए, कहेंगे, पहले तो हम लिखेंगे a तथा b सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, और b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जिसकी क्वालिटी है। आप कोई भी परिमेय संख्या लेंगे, सहभाज्य संख्याएं क्या होती, पहले जान लीजिए। सहभाज्य संख्याएं वे संख्याओं का युग्म है जिनका मासा 1 होता है। कहने का मतलब है, सहभाज्य संख्या क्या होती है, जिनका महत्तम समाप्त वर्तक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जितनी भी परिमेय संख्याएं होंगी उनका मासा कितना होगा, 1 होगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के यहाँ। एग्जाम्पल हमने ले लिया, मान लीजिए 1/2, है ना। 1/2 ले लिया, तब इसका अब देखिए गुणज लिखिए, है ना। अभाज्य गुणनखंड, एक का अभाज्य गुणनखंड कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। 1 गुणे 1, 2 का लिखिए तो 2 गुणे 1। अब बताइए दोनों में कॉमन कौन है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो 1/2 का जो है अभाज्य, जो सहभाज्य संख्या जो है ना, इसको हम क्या क्या माने, a तथा b क्या है, सहभाज्य संख्या है। तो a बराबर 1 हो गया, b बराबर 2 हो गया, है ना। हमने कहा जितनी भी परिमेय संख्या होंगी उनका महत्तम समाप्त वर्तक कितना होगा, 1 होगा। तो देखिए, 1 का अभाज्य गुणनखंड हमने किया तो 1 गुणे 1 हुआ, 2 का हमने किया अभाज्य गुणनखंड तो 2 गुणे 1 हुआ। तो दोनों में कॉमन कौन दिखाई दे रहा है, सिर्फ 1 दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो गया, एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, तब 1 हो जाएगा। तो वही हम कह रहे हैं, वही हम बात कर रहे हैं कि जो परिमेय संख्या हमारी होगी उसका एचसीएफ निकालने पर कितना आएगा, 1 निकलेगा, और b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब चलिए आगे देखते हैं। यहां पर हमने लिख दिया ना। अब देखिए आगे इसको कैसे करेंगे, कहेंगे, यहां पे देखिए लिखेंगे 2√5, है ना। कितना लिखा, 2√5 बराबर जो है a/b है। देखा इधर प्लस में था ना, 3 क्या था, इधर प्लस में था, इधर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इधर प्लस में था, पंचांतर किए, इधर कितना जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब देखिए, अब आगे कैसे करेंगे, आगे करेंगे इसको 2√5 बराबर a/b
-3/1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। इसके अपान में क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। आगे देखिए फिर कैसे करेंगे अब कहेंगे 2√5 बराबर, अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बी आ जाएगा। कहेंगे इसको तो गुणा, बी का गुणा होगा 1 से तो कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब इसका गुणा जो एक तीन का गुणा करें, एक गुणे जो ए होगा तो ए हो जाएगा माइनस, और जो 3 का गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा, है ना। अब आगे देखिए प्रोसेस क्या होगा। अब कहेंगे ये देखिए यहाँ पे जो है 2 जो गुणे के रूप में जुड़ा है, √5 के साथ कैसे गुणा के रूप में जुड़ा हुआ है, इसको कहेंगे √5 बराबर, यहाँ पे देखिए a-3b बटे b, ये जो गुणा के रूप में क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। इसके बटे में अब कुछ मत करिए, देखिए इतना पर से अब छोड़ दीजिएगा, एग्जाम में इतना पे इतना मान लेगा वो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, अब ये जो है a/b के रूप में, है ना, a/b के रूप, यहाँ पे आप कर भी सकते हैं अगर चाहे ना, तो जो 2 है यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। गुणा करने पे इतना ही आएगा, a-3b/2b। अब जो क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि जो हमारी संख्या है, ये जो मतलब हमारा आया है रिजल्ट, a/b के रूप में है ना, किसके रूप में है, a/b के रूप में। तो हम कहेंगे तो हमारी परिमेय संख्या हो गई, क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। क्यों, क्योंकि देखिए a/b के रूप में क्या है, परिमेय संख्या हो गई। अब b बराबर हमारा 0 भी नहीं है, तो हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। लेकिन ये तो √5 है और इसके बराबर है, तो कहें देखिए √5 क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है, और बराबर परिमेय संख्या कभी भी जो है अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती परिमेय संख्या के। देखिए मान लीजिए हमने ले लिया 2, क्या ले लिया, 2 लिया, ठीक है, 2 लिया, अब बराबर यहाँ पे ले लिया 5। अब देखिए यहाँ भी परिमेय संख्या है, यहाँ भी परिमेय संख्या है, ये तो बराबर है, मान लीजिए इसके बटे 1 लिख दिए, इसके बटे 1 लिख दिए, ये तो हमारा परिमेय संख्या हो गई। तो हमें हमारे कहने का मतलब है अगर √2 है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये जो है 5 क्या है, परिमेय संख्या। तो यही हम कह रहे हैं कि कभी भी अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है परिमेय संख्या के। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये तो परिमेय संख्या वाली होगी, बट ये हमारी अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे क्या जा रहा है, बराबर आ जा रहा है। तो हम कहेंगे कि अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि √5 बराबर a-3b/2b क्या है, परिमेय संख्या नहीं। यहाँ पे लिख देना आप कि एक मिनट, यहाँ पे लिखना अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। कल्पना हमने क्या किया था कि जो है 3 + 2√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए ना कि ये अपरिमेय संख्या तो √5 है, लेकिन ये तो हमारी परिमेय संख्या, हमने बताया कि परिमेय संख्या जो अपरिमेय संख्या के बराबर तो नहीं हो सकती। तो हमने यहाँ पे लिख दिया अतः हमारी कल्पना गलत है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे। अब इससे कहेंगे इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए एक बार स्टार्टिंग समझा रहे हैं आपको। हमने यहाँ पे क्या किया, कल्पना किया कि 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम a/b के रूप में लिख लें, अब b बराबर 0 ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तो लिख लिया 3 + 2√5 बराबर कितना कर दिया, परिमेय संख्या के a/b के रूप में लिख दिया, ठीक है। जब a/b के रूप में से लिख दिया, अब देखिए अब यहाँ पे जो 2√5 यहाँ पे लिखा, ये तो प्लस के रूप में था, इधर इसको इधर ले आए तो माइनस के रूप में आ गया है, ठीक है। अब ये 2√5 बराबर जो होगा a/b -3/1 लिख दिए, ठीक है। अब 2√5 बराबर हो जाएगा a-3b, कैसे है, b का b 1 से गुणा होगा तो b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब जो है ये 1 का a से गुणा होगा तो a हो जाएगा, अब -3b हो जाएगा, ठीक है। ये वहां पे हो गया। अब इसके बाद जो यहाँ पे गुणे के रूप में 2 था, है ना,
2 जो हमारा है यहाँ पे गुणे के रूप में था ना, अब इधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग के रूप में, तो यहाँ पे a माइनस 3b जब इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा भाग के रूप में बटे के रूप में, तो 2b हो जाएगा इधर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा जो ये वाला हमारा जो है भाग है ना, ये जो है ना, तो ये a माइनस 3b अपान 2b, ये तो हमारी परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि वह ये जो a अपान b के रूप में है, किसके रूप में है, a अपान b के रूप में है ना, तो हमारी क्या हो गई परिमेय संख्या होगी। बट यहाँ जो √5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर हो नहीं सकती, ये तो हम गलत है ना, तो हमने जो कल्पना किया था कहेंगे अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। गलत क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो दिख रहा है जो अपरिमेय संख्या बराबर है परिमेय संख्या के, तो सवाल पूरा तो गलत है ना, तो गलत है ना, तो जो गलत है तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। तो फिर लास्ट में लिख देंगे इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए दोस्तों, अब लास्ट एक वीडियो और इस पे बनाएंगे, ठीक है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए। अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।